नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपको बताऊंगी जगन्नाथपुरी मंदिर से बहुत बड़ी खबर आई है। आने वाले दिनों में यहां पर ड्रेस कोड लागू होने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांदी धवन और मैं आपको बताऊंगी कि अयोध्या में रामलला की मूर्ति का निर्माण कार्य कहां तक पहुंचा है, ये बताऊंगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। मैं आपको बताऊंगी हरदोई में एक स्कूल में जब मंत्री बन गई टीचर, पूरी खबर क्या है विस्तार से आपको बताएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ओडिशा के प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी मंदिर से बहुत बड़ी खबर सामने आई है और खबर ये कि आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं को यहां पर ड्रेस कोड का पालन करना होगा। खबर आ रही है कि नए साल के मौके से ही जो श्रद्धालु जगन्नाथपुरी मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे उनको अब एक ड्रेस कोड का ध्यान रखना होगा। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा दुनिया भर में प्रसिद्ध है। देश विदेश से इस यात्रा में शामिल होने के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन अब यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। अभी तक यहाँ पहुँचने वाले लोगों के पहनावे को लेकर कोई गाइडलाइंस नहीं थी, लेकिन अब भगवान जगन्नाथ मंदिर में अगर किसी भक्त को आना है तो उसे अपने कपड़ों को लेकर बहुत ध्यान देना होगा, नहीं तो मंदिर में आने की मनाही भी हो सकती है, क्योंकि अब मंदिर में ड्रेस कोड की खबर आ रही है। नए साल यानी 1 जनवरी से मंदिर में प्रवेश लेना है तो ड्रेस कोड का सख्ती से पालन करना होगा। गाइडलाइंस के मुताबिक अगर फटी जीन्स, स्लीवलेस या हाफ पैंट पहनकर कोई मंदिर प्रांगण में पहुंचता है तो उसे मंदिर में एंट्री नहीं मिल पाएगी। जगन्नाथ मंदिर को 12वीं सदी का मंदिर माना जाता है। मंदिर प्रशासन के मुताबिक श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन को कपड़े को लेकर कई शिकायतें मिल रही थी। बहुत दिनों से मंदिर प्रशासन इस पर गंभीरता से विचार भी कर रहा था, लेकिन अब ड्रेस पहनने को लेकर ये नियम बना दिया गया है, यानी साल 2024 के पहले दिन से ही यहाँ पर ये नियम लागू किया जाएगा और जो मंदिर की गाइडलाइन को नहीं मानेंगे उसे दर्शन करने में दिक्कत आ जाएगी। ड्रेस कोड लागू करने के पीछे जगन्नाथपुरी मंदिर प्रशासन का तर्क है कि मंदिर समुद्री तट या कोई पार्क नहीं है, ये मनोरंजन करने की जगह भी नहीं है। मंदिर में भगवान का वास है और मंदिर की गरिमा और पवित्रता बनाए रखना मंदिर प्रशासन की जिम्मेदारी है। कुछ लोग दूसरे लोगों की धार्मिक भावनाओं की परवाह किए बिना मंदिर में आते हैं। मंदिर प्रशासन के मुताबिक कुछ लोग मंदिर में फटी जीन्स, बिना आस्तीन के कपड़े और हाफ पैंट पहनकर आ जाते हैं, मानो वो किसी धार्मिक स्थल में नहीं बल्कि किसी सैर सपाटे पर निकले हों। मंदिर प्रशासन के अधिकारियों ने इसके साथ ही ये भी बताया कि मंदिर के सिंह द्वार पर तैनात सुरक्षा कर्मियों और मंदिर के सेवकों को ड्रेस कोड लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आने वाले मंगलवार से लोगों को ड्रेस कोड को लेकर जागरूक भी किया जाएगा। सभ्य कपड़ों की परिभाषा भी जल्द जारी होगी। मंदिर प्रशासन ने ये भी कहा कि असभ्य कपड़े पहनकर मंदिर में आना परंपरा के खिलाफ है। मंदिर की पवित्रता बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। नियम पुरुष और महिला दोनों पर लागू होंगे। देश के कई मंदिरों में ड्रेस कोड बनाए गए हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के पुजारी और कई श्रद्धालु ड्रेस कोड बनाने की मांग कर रहे थे। हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल कहे जाने वाले जगन्नाथपुरी मंदिर को न केवल देश भर में प्रसिद्धि मिली हुई है, बल्कि दुनिया भर में जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन भी जोरों शोरों से किया जाता है। हिंदू धर्म में 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और पुरी को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, जिसमें एक जगन्नाथपुरी भी शामिल है। उड़ीसा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ का मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस पौराणिक मंदिर से जुड़े कई रहस्य अब भी रहस्य ही बने हुए हैं, जो विज्ञान के लिए भी अब बूझ पहेली बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अयोध्या में रामलला की मूर्ति के निर्माण कार्य जो है वो काफी तेजी से चल रहे हैं, क्योंकि अगले साल उद्घाटन हो रहा है। कहां तक ये पूरा काम पहुंचा हुआ है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। हर राम भक्त को अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के बनने का बेसब्री से इंतजार है। मंदिर उद्घाटन की तारीख भी धीरे धीरे नजदीक आती जा रही है। ऐसे में मंदिर निर्माण कार्य बिना रुके तेज रफ्तार के साथ चल रहा है। जनवरी में रामलला अयोध्या के भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे।
मंदिर में विराजमान होने के लिए 3 अलग-अलग अचल प्रतिमाओं का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में अब जैसे जैसे मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे ही मूर्ति के स्वरूप को लेकर भी लोगों के मन में उत्सुकता बढ़ती जा रही है। रामलला की जो बाल रूप की मूर्ति बन रही है, उसके बारे में क्या कहना है मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकारों का, जरा आप भी सुनिए। मूर्ति हमको इसी महीने कंप्लीट करके देनी है और समझ लीजिए 90% काम हो चुका है। 90% इस महीने के अंत में हम कर देंगे। तीनों प्रतिमाएं बन जाने के बाद इसका फैसला होगा कि कौन सी मूर्ति स्थापित होगी। भगवान राम का बाल रूप में दर्शन होगा। रामलला की प्रतिमा की ऊंचाई तय करने में खगोल विज्ञानियों की राय भी ली गई है, ताकि सूर्य की पहली किरण उनके ललाट पर पड़े। और बहुत जल्द मूर्तिकार मूर्तियों को राम मंदिर ट्रस्ट को समर्पित कर देंगे। नक्काशी के बारे में अगर बताया जाए तो जो आम जनता है जो सोच रही होगी या कल्पना कर रही होगी कि ऐसी होगी, उससे भी अधिक सुंदर होगी, क्योंकि अभी हम उस चीज़ को ज़्यादा बता नहीं सकते हैं कि कैसे क्या हो रहा है, लेकिन सब लोगों को एक इतना बड़ा एक सरप्राइज मिलने वाला है पूरे देश को कि ऐसी मूर्ति कभी कहीं देखी ना हो। रामलला की मूर्ति का निर्माण 24 घंटे चल रहा है। इसके लिए मूर्तिकार बिना आराम किए मूर्ति निर्माण में लगे हुए हैं। साल और धनुष बाण के साथ और बाकी सारे जो उनसे जुड़ी जितने भी संबंधित चिन्ह हैं नक्काशी में सब कुछ है, जिसमें बाकी देवी देवता भी हैं और राम जी से संबंधित जो लोग हैं वो भी हैं, सब लोग हैं। तो सरप्राइज है ये सब लोगों के लिए। जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और पब्लिक के लिए जब खुलेगी मूर्ति तो सब लोग बहुत ही आनंदित हो जाएंगे। 22 जनवरी 2024 को रामलला मंदिर में विराजमान होंगे। मंदिर का ग्राउंड फ्लोर इस साल के आखिर तक पूरा हो जाने की उम्मीद है और मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा के लिहाज से तैयार किया जा रहा है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमेश गोस्वामी की रिपोर्ट। हरदोई के एक स्कूल में उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी अचानक से पहुंच गई, जहां पर बच्चों से उन्होंने कई सवाल पूछे। वो टीचर की भूमिका में नजर आई हैं। एक रिपोर्ट देखिए। हरदोई के स्कूल में ये कोई शिक्षिका नहीं बल्कि यूपी की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी है, जो टीचर की भूमिका में दिखाई दी। हरदोई में जन चौपाल कार्यक्रम के बाद वो एक स्कूल में पहुंची, जहां वो बच्चों को पढ़ाने लग गई। अचानक स्कूल में मंत्री को देखकर बच्चे भी खुश हो गए, जिसके बाद मंत्री रजनी तिवारी ने चौक उठाई और बच्चों को बोर्ड पर लिखकर समझाने लगी। ये देखने कई बच्चों के अभिभावक भी स्कूल में पहुँचे। बच्चों ने मन लगाकर मंत्री के साथ पढ़ाई की। रजनी तिवारी ने बच्चों से कई सवाल भी पूछे, इसके साथ ही कविताएं भी सुनी। जब बच्चों से सवाल पूछे गए तो बच्चे भी फटाफट सवालों के जवाब देने के लिए एक दूसरे से होड़ करने लगे। प्रधानमंत्री जी कौन है? कुछ बच्चों से किताबें पढ़ाकर उनके ज्ञान को परखा गया। बच्चों के साथ बिताए गए इन अहम पलों के बाद रजनी तिवारी ने टीचरों को किताब के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए भी कहा, जिससे बच्चों को किताबों के अलावा नया सीखने को मिले और वो उनके जीवन में काम आए। साथ ही स्कूल में साफ सफाई और बेहतर वातावरण की भी सराहना की। स्कूल में आकर के पहले तो हमने स्कूल का निरीक्षण किया, उसके बाद के बच्चों से हमने वार्ता की। बच्चों से बात करके बहुत अच्छा लगा। बच्चों ने चीज़ों को बताया, क्योंकि छोटे बच्चे हैं वहाँ पे, तो बच्चे अच्छा कर रहे हैं। और ज़्यादा अच्छा करने के लिए हमने टीचर्स से कहा कि उनको शिक्षा पर चीज़ें और भी बताई जाएँ। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, उनको जीके भी बताई जाए, प्रेरणादायक चीजें भी, कहानियां भी सुनाई जाए। दरअसल मंत्री रजनी तिवारी एक जन चौपाल में शिरकत करने पहुंची थी और चौपाल के खत्म होने के बाद जटपुरा के स्कूल के निरीक्षण के लिए अचानक पहुंच गई। बच्चों के साथ उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी के लिए भी ये अलग तरह का अनुभव रहा। बच्चों से पढ़ाई लिखाई की बात करने के बाद रजनी तिवारी के चेहरे पर भी संतुष्टि का भाव दिखा। हरदोई से न्यूज़ 18 के लिए आशीष मिश्रा की रिपोर्ट।
पहाड़ों पर जीवन आसान नहीं है। हर दिन पहाड़ पर रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ा संघर्ष तैयार रहता है और इस बात से यहाँ के नौनिहाल भी परिचित हैं। इसीलिए यहाँ के छोटे छोटे वैज्ञानिक मिलकर कुछ नए इनोवेशंस कर रहे हैं और जीवन आसान हो उसके लिए मॉडल तैयार कर रहे हैं। बाल विज्ञान महोत्सव में छात्रों के आइडियाज और मॉडल देख अधिकतर लोग हैरान थे। अधिकतर स्टूडेंट्स ने पहाड़ की रोजमर्रा की समस्याओं पर अपने मॉडल प्रस्तुत किए। पहाड़ की कई समस्या इन बाल वैज्ञानिकों के मॉडल में दिखी और मॉडल के साथ समस्या का समाधान भी इन बाल वैज्ञानिकों ने बताया। उनके जो हस्बैंड थे वो सड़क दुर्घटना पे उनकी डेथ हो चुकी थी, तो इस वजह से मैंने अपना ये मॉडल इसमें सोचा है। मेरे ख्याल से हमें मॉडल ज़्यादा दूर तक नहीं सोचना चाहिए, जो हमारे जीवन में हो रहा है उसी के बारे में हमने अपना मॉडल बनाना चाहिए। इस मॉडल से हमारे पहाड़ों में बहुत बड़ी हेल्प होगी, जिससे हमें एक वो रहेगा कि हमारे खेतों में जंगली जानवर ना आ पाएंगे। पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्रों के स्टूडेंट्स अब रोजमर्रा की समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान खोज रहे हैं। बाल विज्ञान महोत्सव में इसकी झलक देखने को मिल रही है। इसके तहत स्टूडेंट्स जैविक खेती, स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रबंधन, परिवहन के साथ संचार के क्षेत्रों में किए जाने वाले काम को सरल बनाने वाले यंत्रों को अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से पेश कर रहे हैं। जानवरों से, जंगली जानवरों से हमें कैसे फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो क्या अलार्मिंग सिस्टम हो सकता है, या स्वास्थ्य से संदर्भित या परिवहन से संदर्भित। उसमें इनोवेटिव आइडियाज जो बच्चों के हैं उन्होंने लिए हुए हैं। जैसे कि हमारे कृषि में ही है, हमारे पानी की बहुत समस्या रहती है, तो जो तालाब होता है, उपराव होता है, उसके हिसाब से हमको पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। पीएम मोदी पिछले दिनों देवभूमि के सीमांत जिलों में पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि आने वाला दशक उत्तराखंड का है। पहाड़ के नौनिहालों की मेहनत, सोच और आइडियाज देखकर लगता है कि प्रधानमंत्री की बातें जल्द ही साकार होने वाली हैं। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता। और खबर प्रयागराज से है, जहां पर वायुसेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई, जिसके बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर को इस तरह इमरजेंसी तौर पर लैंड होते देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। लैंडिंग के दौरान भारी तादाद में वहां भीड़ जुट गई। होलागढ़ इलाके के एक खेत में वायुसेना के हेलीकॉप्टर के अचानक लैंड कराए जाने की सूचना से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक तकनीकी खराबी के कारण हेलीकॉप्टर की लैंडिंग खेत में करानी पड़ी, लेकिन राहत की बात रही कि हेलीकॉप्टर के 2 सदस्य चालक दल सुरक्षित हैं। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। अचानक हेलीकॉप्टर के उतरने की स्थितियों की भी जानकारी ली जा रही है। तकनीकी खराबी दूर करने के बाद हेलीकॉप्टर हालांकि दोबारा उड़ान भर चुका है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए।